हेलो दोस्तों, तो आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को मेरे सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे जितने भी यूनिट में फर्स्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं विद सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय। ये प्रमेय बार बार यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको सेक्शन से भी मिल सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से रेडी करना है। चलो हम नोट्स के माध्यम से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बात करें कि गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो किसी आयतन V पर लिए गए वेक्टर क्षेत्र A के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस आयतन को घेरने वाले बंद पृष्ठ S पर लिए गए वेक्टर A के पृष्ठीय क्षेत्र समाकलन के बराबर होता है। तो गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार किसी आयतन समाकलन को हम तीन बार इस प्रकार से दर्शाते हैं कि डाइवर्जेंस A का आयतन समाकलन उसके पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। पृष्ठीय समाकलन के लिए हम दो बार इस प्रकार से समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। यह आयतन समाकलन हम बंद पृष्ठ के लिए लेते हैं। आपको सिंपल से डेफिनेशन याद रखना है कि डाइवर्जेंस A का आयतन समाकलन उसके पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। यही गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय है। अब इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो डाइवर्जेंस A से हम जानते हैं कि डेल डॉट A होता है और डेल के कंपोनेंट की बात करें तो I डेल x प्लस J डेल y प्लस K डेल z होता है। इसी प्रकार I के घटक की बात करें तो I a x प्लस J a y प्लस K a z होता है। ये x दिशा में इसका घटक है, a y दिशा में घटक है और K कैप z दिशा में घटक है। डाइवर्जेंस A से हम देखते हैं दोनों का गुणा कराने के पश्चात हमारे पास डाइवर्जेंस A की वैल्यू आता है डी एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। इस प्रकार से हमारे पास डाइवर्जेंस A की वैल्यू प्राप्त होता है। फिर हम आयतन से हम जानते हैं कि किसी घनाभ के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के घटक होते हैं। उसी प्रकार हम आयतन के लिए हम डी एक्स डी वाई और डी जेड इसके घटक लेंगे और डी ए के लिए हम आई डी वाई डी जेड हम जानते हैं कि आई एक्स दिशा में घटक है और जे वाई दिशा में और के जेड दिशा में घटक है। इसलिए आई डी वाई डी जेड लेंगे, जे के साथ हम डी एक्स डी जेड लेंगे और के साथ हम डी एक्स डी वाई लेंगे। इस प्रकार हमारे पास डी वी और डी ए की वैल्यू हमें प्राप्त होगा। तो हम यहाँ से डी ए डॉट डी ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। डी ए की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास आई एक्स प्लस जे वाई और प्लस के जेड प्राप्त होता है। उसी प्रकार हमारे पास डी ए की वैल्यू आई डी वाई डी जेड प्लस जे डी एक्स डी जेड और के डी एक्स डी वाई प्राप्त होता है। यहाँ से इन वैल्यू को रखने के पश्चात हमारे पास डी ए डॉट डी ए की वैल्यू प्राप्त होगा ए एक्स डी वाई डी जेड ए वाई डी एक्स डी जेड ए जेड डी एक्स डी वाई। इस प्रकार से हमारे पास ए डॉट डी ए की वैल्यू और डाइवर्जेंस A की वैल्यू प्राप्त होने के पश्चात हम इस दोनों वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। 1 में रखने के पश्चात हमारे पास डी ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड प्राप्त होगा। इसी प्रकार इज इक्वल टू ए एक्स डी वाई डी जेड प्लस ए वाई डी एक्स डी जेड प्लस ए जेड डी एक्स डी वाई। इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम डायग्राम की सहायता लेंगे। तो हमारे पास 3 अक्ष है। फिर यहाँ से हम दो फलक P1 व P2 लेंगे जिसका क्षेत्रफल DA1 होगा DA2 होगा। P1 के घटक की बात करें तो x1 y और z होगा और इसी प्रकार P2 का घटक x2 y और z होगा। यहाँ से हम समीकरण 2 से देखेंगे। यहाँ से हम समीकरण 2 से देखते हैं कि DA फिर हम समीकरण 2 से देखते हैं कि समीकरण 2 में हम आयतन समाकलन से हमको एक घटक लेंगे। उसी प्रकार हम पृष्ठीय समाकलन से भी एक घटक ले लेंगे। जैसे हम x घटक लेते हैं तो आयतन समाकलन में डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई और डी जेड और यहाँ से हम ए एक्स से हमारे पास दो फलक है P1 और P2 डी वाई डी जेड लेंगे हैं। उसके पश्चात यहाँ से ए एक्स P2 माइनस ए एक्स P1 डी वाई डी जेड प्राप्त होगा हमें। फिर हम P2 और P1 के घटक का मान हम यहाँ रखेंगे x2 yz और x1 yz। तो हमारे पास इस प्रकार का इक्वेशन हमारे पास प्राप्त होगा। फिर उसी डायग्राम को हम इस प्रकार से सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो हमारे पास जैसे यहाँ कोई घनाभ है तो यहाँ पर दो फलक P1 व P2 लेते हैं जिसका आयतन dv है। P1 के कंपोनेंट की बात करें तो x1 y और z है। इसी प्रकार P2 के कंपोनेंट x2 y और z है।
यहाँ से P2 फलक की बात करते हैं। यहाँ से उसके डाइवर्जेंस की दिशा और उसके गति की दिशा एक समान है। यहाँ से AX AX2 YZ DY DZ यहाँ से पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि गति की दिशा और उसके डाइवर्जेंस की दिशा एक समान है, इसलिए हम यहाँ से पॉजिटिव लेते हैं। उसी प्रकार P1 के फलक की बात करें तो यहाँ से इसके डाइवर्जेंस की दिशा और इसकी गति की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, जिसके पश्चात हम यहाँ इसकी वैल्यू हम नेगेटिव में लेते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि AX X2 YZ माइनस AX X1 YZ DY DZ जो कि X दिशा में पृष्ठीय के सिरे सूक्ष्म आयतन dV dx dyz से बाहर निकलने वाला कुल फलक से। यहाँ से x P1 की वैल्यू x X1 YZ यहाँ से नेगेटिव होने के पश्चात, क्योंकि इनके डाइवर्जेंस की दिशा और इसके गति की दिशा एक दूसरे के विपरीत होने के पश्चात ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम शून्य प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास dx yz इज इक्वल टू हमारे पास सिर्फ P2 कंपोनेंट से हमारे पास AX dx जो कि पॉजिटिव दिशा है, डाइवर्जेंस की दिशा और गति की दिशा एक समान होने के पश्चात हम एक ही कंपोनेंट यहाँ से लेते हैं। तो हमारे पास इस प्रकार की इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार हम y घटक के लिए और z घटक के लिए हम इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। इन तीनों इक्वेशन को ऐड करने के पश्चात हमारे पास गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट प्रमेय की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है स्टोक की कर्ल प्रमेय। तो स्टोक कर्ल प्रमेय की बात करें तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ A का रैखिक समाकलन इस A वेक्टर के कर्ल के डबल इंटीग्रेशन के बराबर होता है। यही स्टोक की कर्ल प्रमेय है। यदि हम वेक्टर A का कर्ल निकालते हैं तो हमारे पास रैखिक समाकलन A का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो स्टोक कर्ल प्रमेय यही होता है। तो इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं हम, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे सेक्शन बी में पूछा जा सकता है और इसका प्रूफ भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसका प्रूफ भी आपको डेरिवेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलो इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। हम कोई बंद पृष्ठ C लेते हैं जिसका रैखिक सदिश A होता है। बंद पृष्ठ के सापेक्ष A का रैखिक समाकलन हम जानते हैं A डॉट dl होता है। इसी डायग्राम को हम इस प्रकार से लेते हैं जिसको हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं P और Q। P की दिशा इस प्रकार होती है और Q की दिशा इस प्रकार होती है, जिसके कारण ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिसके कारण हमें दो क्षेत्र प्राप्त होते हैं C1 व C2। इस डायग्राम के कारण हम रैखिक समाकलन प्राप्त करते हैं A डॉट dl इज इक्वल टू A डॉट dl C1 प्लस A डॉट dl C2, क्योंकि ये दो भागों में विभाजित हो गए हैं C1 व C2। तो इस प्रकार से हमें रैखिक समाकलन प्राप्त होता है, जिससे हम समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। फिर इसी डायग्राम को हम अन्य भागों में विभाजित कर देते हैं। इसके कारण हम अन्य भागों में रैखिक समाकलन ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास है A डॉट dl इज इक्वल टू C1 A डॉट dl समाकलन C2 A डॉट dl, ऐसे डॉट डॉट करके Cn तक हमें रैखिक समाकलन प्राप्त होता है। तो यहाँ इन सब का योग है, तो हम यहाँ पर सिग्मा ले लेते हैं समाकलन Cn A डॉट dl, जिससे हम समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। फिर हम कर्ल की परिभाषा से हम जानते हैं कि कर्ल A इज इक्वल टू A डॉट dl समाकलन A डॉट dl d A होता है। तो हमने n प्रकार से लिया है, तो हम समाकलन n के लिए करेंगे d a n और समाकलन a n है। फिर यहाँ dn को हम पक्षांतर करेंगे, तो कर्ल A dn इज इक्वल टू A डॉट dl समाकलन Cn। इस प्रकार से हमें A डॉट dl Cn का मान प्राप्त होगा। फिर हम समीकरण 2 से देखते हैं कि हमारे पास समाकलन Cn A डॉट dl है, जिसका मान हमें प्राप्त हो गया है। ये मान हम यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमें A डॉट dl रैखिक समाकलन का मान प्राप्त हो जाएगा A डॉट dl कर्ल A डॉट dn। फिर हम सिग्मा की जो कि योगों का मिश्रण होता है, उसी प्रकार समाकलन भी योगों का मिश्रण होता है, इसलिए हम सिग्मा की जगह हम समाकलन का चिन्ह लगा सकते हैं। तो कर्ल A डॉट dA और A डॉट dl प्राप्त होगा। यही कर्ल की परिभाषा है, यही कर्ल का स्टोक्स प्रमेय है। तो ये क्वेश्चन आपसे सेक्शन सी में पूछा जाए तो आपको थ्योरी भी लिखना है और इसके भौतिक सार्थक को भी आपको एक बार देख लेना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये MCQ टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या सेक्शन बी में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरह से सोल्व करना है। तो हम 2-4 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो जैसे डेल डॉट डेल क्रॉस A इज इक्वल टू 0, तो हम आपको याद रखना है कि कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा 0 होता है। जैसे कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा 0 होता है, ये आपको 100 टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल लॉग R इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें सिद्ध करना है। तो आपको मानना पड़ेगा कि R इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की अंडर रूट होता है। फिर हमारे पास दिया है लॉग डेल लॉग R इज इक्वल टू डेल R अपॉन R, और डेल R से हम जानते हैं कि R वेक्टर अपॉन R होता है। तो डेल R की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास डेल लॉग R इज इक्वल टू R अपॉन R स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर लेंगे।
उसी प्रकार से आपको इस सभी क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व करना है। ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो और इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपसे एक ग्रीन थ्योरम भी सेक्शन सी में पूछा जा सकता है, उसकी पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपके यूनिट फर्स्ट में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ, फिफ्थ सभी की वीडियो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।